सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को लेकर। आईआरबी इंफ्रा आप लोग देखोगे काफ़ी टाइम से 65-66 इसी रेंज में घूम रहा है। और कल तो आपने देखा होगा भी 1% के आसपास गिरावट भी आई है, कभी 1-2% के आसपास तेजी बन जाती है तो कभी गिरावट, यानी कि स्टॉक इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और वॉल्यूम जो आई थी वो लगभग 2,73,00,000 के आसपास। तो अब आगे कैसा माहौल बनेगा? मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 39,682 करोड़ की मार्केट कैप है। और जो पीई रेशो है 65, थोड़ा सा हाई है भी इंडस्ट्री पी से। आरएसआई एमएफआई इसके ठीक ठाक रेंज में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग देखो भी ध्यान से, बहुत से निवेशकों के कमेंट है यहाँ पर करी तो करी क्या, फंसे हुए हैं, हाई से खरीद लिया, नीचे में खरीद रखा, स्टॉक में तेजी नहीं बन रही है, 64 के भाव में खरीद लिया, 65 में खरीद लिया, तेजी कब बनेगी? तो ये बहुत से डाउट्स आते हैं, बहुत से सवाल आते हैं। इसमें तेजी पता है कब बनेगी? जिस दिन आप लोग बेचकर बाहर निकलोगे ना, उस दिन से आपको जो है इसके अंदर तेजी बनना स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगी। ये हकीकत है। हमारी होल्डिंग हम जितना रखते हैं ना, अपना पेशेंस खो देते हैं, फिर उसको हम बेचने के लिए निकलते हैं, फिर वहां से तेजी बनती है उन शेयरों में। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस शेयर को होल्ड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा, बिकॉज आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और अब तक जो कंपनी ने अपने अप्रैल और मई मंथ का जो डाटा दिया है, ठीक है, रिवेन्यू टोल कलेक्शन का रिवेन्यू दिया है, टोल कलेक्शन का जो डाटा आया है वो ज़बरदस्त है। 30% से आप लोग देखोगे इंक्रीज हुआ है दोनों मंथ में। तो अब ऐसे में आप लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आए, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप लोग देखोगे भी रोड और जो रोड मिनिस्टर्स के लिए आप लोग देखोगे एक बार फिर से रिटेन किए गए हैं नितिन गडकरी जी को। और उस कंडीशन में आप लोगों को पता भी तेजी न बने इस सेक्टर में, ये हो ही नहीं सकता। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दें, 3 थीम है भाई पूरे इंडिया को ग्रो करने के लिए। सबसे ज़्यादा 3 थीम सबसे ज़्यादा काम करेगी। नंबर 1 आप लोग देखोगे जो रोड कनेक्टिविटी है इसमें आगे आना। दूसरा आप लोग देखो रेलवे, और तीसरा रहेगा डिफेंस। ठीक है, ये 3 है, रोड, डिफेंस और रेलवे। इन तीनों के अंदर जो है भी मजबूती मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के चलते आप लोग देखोगे भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो होगी। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे अब जो जिस पर ध्यान नहीं दिया गया था गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में, ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया है, वो है भी कृषि। ठीक है, तो उसके ऊपर भी आप लोग देखोगे कृषि सेक्टर के ऊपर भी अब ध्यान दिया जाएगा। तो इसलिए कृषि सेक्टर अगले 5 सालों के लिए बहुत तगड़े वाला रिटर्न्स दे सकता है। और उसके साथ साथ आप लोगों को इन सेक्टर्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और रोड एंड कनेक्ट, रोड अच्छा होगा, आप लोग देखोगे अगर रेलवे ट्रैक अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को। तो इसलिए यहाँ से हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और अभी टाइम स्टॉक जिस रेंज में है ना भाई, इसके हिसाब से अगर वेंचुरा के हम टारगेट देखें, वेंचुरा ने जो टारगेट दिया अपनी रिपोर्ट के अनुसार, जो उन्होंने टारगेट बताए हैं, अप्रैल मंथ में उनका जो ना भी रिपोर्ट आ गई थी इसके ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने जो टारगेट्स दिए, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, जिसके चलते स्टॉक में आने वाले टाइम में जबरदस्त एक्शन रहेगा। भी 1 अप्रैल को इनकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, और इन्होंने जो ना भी टारगेट दिया 174 करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 104% अपसाइड है। तो स्टॉक 104% ऊपर में हमें जाते हुए नजर आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर होल्ड करना सही है। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप किस प्रकार से क्या करो। अगर काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक में रैली नहीं बन रही है, रैली जब बनेगी फिर आप लोग ले नहीं पाओगे, ये भी हकीकत है। अभी टाइम स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से जो कि 78 रुपये है, वहाँ से हमें जो ना भी डिस्काउंट पर दिखाई दे रहा है 10-15%। ठीक है, 10-15% के आसपास जो टूटा हुआ स्टॉक है ना, इसमें ट्राई कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी भी, बाय होल्ड सेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पैसा आपको लगाना है। लॉस होगा तो आपको होगा, प्रॉफिट्स होंगे तो आपको होंगे। ठीक है, कोई खबरें आ नहीं रही है, जो कोई भी खबरें आएंगी वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।